हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को हमारे कृष्णा क्लासेस में स्वागत किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, रीट का पेपर है आपका 27 और 28 को हुआ था। जो आपको रीट का पेपर में एक बड़ी बाधा आ रही है सभी बच्चों को, सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। मैं सुबह उठा था और एक मैसेज आया हुआ था कि सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पर इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बना चुका है। पर काफी बच्चों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सर लिफ्ट जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, जो आपका रीट का पेपर था 2 शिफ्ट में हुआ था। आपको 27 को भी हुआ था, 27 को भी हुआ था और 28 को भी हुआ था आपका रीट का पेपर। रीट का पेपर जो 27 और 28 को हुआ था, उसमें लेवल 1 का भी था और लेवल 2 का भी था, है ना। लेवल 1 का भी था और लेवल 2 का भी था। सर इसमें लेवल 1 वालों के लिए क्या खुशखबरी रहने वाली है, और नंबर बढ़ेंगे तो कौन सी शिफ्ट में बढ़ेंगे, और कौन कौन सी शिफ्ट में नंबर घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, या कौन सी शिफ्ट है जिसमें हम नंबर काउंट कर सकते हैं, एक दो नंबर ज्यादा काउंट कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं 81, जो बच्चे 81 है, 81 पर बहुत बच्चे फंसे हुए हैं कि सर हम ना तो इधर के हैं ना इधर के हैं, ना ही चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर सकते हैं और ना ही हम पूरी रेट की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हम आज के लिए बेहतर वीडियो लेके आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर देना है। और जो भी अपने कमेंट है, जो भी अपने आंसर है, जो भी अपने मन में जो डाउट है, उन डाउटों को बेझिझक हमारे इस चैनल पे डाल देना। उस डाउटों के बारे में हम आराम से आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो के थ्रू बता देंगे, है ना। और अगर आपको शिफ्ट में लेके सर आपको पर्सनल जानकारी चाहिए, तो मैं एंड में नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, उस नंबर पे आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। जो आपके मन में जो काफी दिनों से सवाल उठ रहा है, सर ये शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, अब मैं बता देता हूं आपको एक तो बीएसटीसी के थ्रू गए थे बच्चे, जिसमें लेवल 1 कहते हैं, जिसे हम लेवल 1 कहते हैं, और एक लेवल 2 कहते हैं। लेवल 1 और लेवल 2, एक लेवल 1 का पेपर था, उसी टाइम 2 पेपर हुए थे। एक तो लेवल 1 का हुआ था और एक लेवल 2 का हुआ था, और एक दूसरा पेपर लेवल 2 का था। वो दोनों ही लेवल 2 के पेपर थे, दोनों ही लेवल 2 के पेपर थे। अब ये बताओ, नॉर्मलाइजेशन ये कहती है किसी भी शिफ्ट का पेपर अगर एक या एक से ज्यादा में हो, एक या एक से ज्यादा में हो, एक नहीं एक से ज्यादा में हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होती है। तो पहले तो मैं ये बताओ नॉर्मलाइजेशन किस में नहीं हो सकती है। अभी आपके मन में जो भी डाउट है आप खुद क्लियर कीजिए। भाई लेवल 1 वालों के लिए तो एक ही पेपर हुआ था, 27 को एक ही पेपर हुआ था ना भाई, 27 को एक ही पेपर हुआ था। पूरी लेवल 1 वालों के लिए एक ही पेपर हुआ था 27 को, जो सुबह की शिफ्ट में था, सुबह की शिफ्ट में था। और शाम की शिफ्ट में लेवल 2 का पेपर था, शाम की शिफ्ट थी, उससे लेवल 2 का पेपर था। इसलिए लेवल 1 वालों के लिए जो बीएसटीसी कर रखे बंदे, जो बीएसटीसी कर रखे बच्चे, बीएसटीसी जो बैचलर ऑफ मास्टर टीचिंग कर रखे हैं बच्चे हैं, उसकी कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली है, उसकी कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं वाले। उसके 81 नंबर आ रहे हैं तो वो उसे आपकी, जो मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, पर वो रीट से बाहर माने, रीट पात्रता परीक्षा से बाहर माने। क्योंकि बीएसटीसी में जो आपत्ति वाले हैं वो उस प्रश्नों में 5 प्रश्न के पहले ही प्रश्न को आपको जो बोनस अंक है वो मिल चुके हैं। क्योंकि 3 प्रश्न तो आपके बीएसटीसी में दिए गए बोनस, बीएसटीसी में दिए गए हैं बोनस। लेवल 1 वालों को 3 बोनस दिए गए, 2 बोनस तो आपको लेवल 2 के दिए गए हैं भाई, 2 ही दिए, इनको तो आपको 3 दिए, आपको तो बढ़ोतरी हुई थी, है ना। इसलिए आपको बीएसटीसी वाले या लेवल 1 वाले उसके लिए कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। पर जरूर लेवल 2 वालों, पर जरूर लेवल 2 वाले, उसमें आपको 3 पेपर हुए थे। आपको पता है, एक तो 27 को हुआ था और 2 28 को हुए थे। मैं 27 को बीच में क्यों रखा हूं, मैं 27 को बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पर लेवल 1 का भी पेपर हुआ था, लेवल 1 का भी पेपर हुआ था। इसमें तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली है। इसलिए लेवल 2 के प्रश्न में ये शाम का टाइम हुआ था, शाम के टाइम में, और 27 को दुए थे। सर इसमें है ना एक बड़ी कंफ्यूजन है, एक बड़ी कंफ्यूजन है कि सर 27 का पेपर था, सर जो पहला पेपर था वो हार्ड आया। सर वो जो 27 का पेपर था, 27 में जो पहला पेपर था 27 का, वो पेपर हार्ड आया, और जो 28 का पेपर था वो पेपर लो आया। वो ये एक तो पेपर आपका हार्ड आया, एक पेपर आपका लो आया। इसमें से आपका नॉर्मलाइजेशन होगी। इनमें जो नॉर्मलाइजेशन क्या है, दोनों पेपर को समान करना। नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझे, जो दोनों पेपर हुए थे 27 और 28 को, या 3 शिफ्टों में हुए थे। आपका लेवल 2 में जो 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे, आपको 27 को और 28 को दुए थे, 28 को दुए थे। इन तीनों पेपरों को समान करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इन तीनों का जो समान लेवल बढ़ाने के लिए, समान लेवल करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तीनों को समान करना ही नॉर्मलाइजेशन है। काफी बच्चों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है, सर 27 को भी था, 28 को था भी, और इन दोनों को पेपर था हमारा, तो सर इसमें 27 को होगा या नंबर कम, या 28 को नंबर कम होगा, या 27 को बढ़ेगा या 28 को बढ़ेगा। अब मैं बता देता हूं, आपका 27 का पेपर बहुत हार्ड लग रहा है। सभी बच्चे कह रहे हैं मेरे को तो नहीं लग रहा भाई हार्ड था, पर
जो बच्चे के कमेंट से पता चल रहा है कि 27 का ही पेपर हार्ड था, और आपत्ति भी लगी तो 27 पर ज्यादा लगी, आपत्ति भी लगी तो 27 वाले पेपर पे ज्यादा लगी, 28 वाले पेपर पे नहीं लगी, 28 वाले पेपर में नहीं लगी, 27 वाले पेपर में ज्यादा लगी। क्या सर, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन आ रही है बच्चों में। 27 वाला पेपर था वो हार्ड था, इसलिए आप मान के चले 27 वाले पेपर में ही 27 वाले पेपर में ही आपकी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, और 27 वाले पेपर में नॉर्मलाइजेशन 4 या 5 नंबर की होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल जी, 4 या 5 नंबर की होने वाली है। जिस बच्चे के 80 भी आ रहे हैं ना, वो भी पास माना जाएगा इस पात्रता परीक्षा में। और एक पात्रता परीक्षा की खास बात है, इस बार जो पात्रता परीक्षा रीट की पास करेगा वो वैलिड रहेगा जीवन भर, वैलिड रहेगी जीवन भर। जब भी चाहे आप अपना मेंस की तैयारी कर सकते हो, और मेंस में आप एग्जाम दे सकते हो, बैठ सकते हो। और जो इसमें खास खबर तो यह भी निकल आ रही है, इस बार आपत्तियां भी बहुत कम लगी थी, 1800 ही लगी थी, और सरकार ने 15 दिन के अंदर आपत्तियों का निर्णय लेने के लिए एक घोषणा भी की है। और आपका अब मात्र आपके 13 या 14 दिन बचे, 13 दिन बचे, मात्र 13 दिन में आपकी आपत्तियों के जो भी रिजल्ट निकलेगा आपको इसी चैनल पर कृष्णा क्लासेज की तरफ से सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा। और जो भी 27 वाले पेपर में 27 वाले में जो आपत्तियां लगी थी, और मैं मानता हूं, मेरे ख्याल है कि 27 वाला पेपर में ही आपको 4 या 5 नंबर बढ़ेंगे, और ना कि 28 वाला पेपर है। और जिस बच्चों के 82 आ रहे वो थोड़ा भाई डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि उसके नंबर एक भी घट गए ना, और 82.5 चाहिए भाई। पर पिछली बार हाँ, एक बच्चों के यही भी कंफ्यूजन है कि सर 82 नंबर चाहिए या 82.50 नंबर चाहिए। अरे भाई, पिछली बार 82.50 वालों को नहीं, 82 वालों को भी लिया गया, इसलिए इस बार भी 82 वालों को लेंगे, जरूर लेंगे, आप ना टेंशन रहे, 82 वालों को भी जरूर लाया जाएगा। पर आपको रीट में कहा गया 55%, रीट में कहा गया 55%, और 55% 150 का 55% होता है 82.50, है ना, 82.50 होता है। पर इस 50 नंबर को कहां से लेके आए सर? आधा नंबर का तो कोई है ही नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं, तो ये 50 पॉइंट तो हट जाएगा बिल्कुल, और 82 वाले आपको पात्रता मानी जाएगी। पर अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रकार का निर्णय नहीं आया, इसलिए जो 82.50 है वही अपने आप को अभी सुरक्षित माने, अन्यथा कोई भी सुरक्षित माने नहीं। जिसके बच्चे के 83 अंक आ रहे हैं वो एकदम सुरक्षित माने, और अपने आप को एकदम कंफ्यूज ना करे क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, जब आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और बीएसटीसी वालों के लिए तो 83 नंबर आ रहे हैं, तो उसके तो कहना ही क्या, उसका तो पहला ही सिलेक्शन हो चुका है। उसे तो अब बस अपने मेंस की तैयारी लग जानी है। मेंस में जो भी सब्जेक्ट चाहिए, या मेंस का आपको सिलेबस पता नहीं है, मेंस के बारे में किस प्रकार तैयारी करें, या मेंस में किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है, इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर देना। एक नंबर देता हूं मैं, उस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी 8290620289 पर। और सभी साथियों को सूचित किया जाता है, जो भी अपने बड़े भाई या जो भी अपने छोटे भाई हैं जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, उसे बीएसटीसी के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में ज्वाइनिंग कराने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना। और आपको भी करना है तो आपको, पर ये मैसेज करने के बाद आपको ये जरूर लिखना है कि सर मेरे रीट मेंस चाहिए सर, बीएसटीसी का कोर्स चाहिए किसी भी, और एकदम फ्री कोर्स मिलेगा, एकदम फ्री मिलेगा, ठीक है ना। और एक बच्चों के काफी मन में यह प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न को भी निवारण कर देता हूं, कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा? नंबर शिफ्ट में कम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं, नंबर कम होने का चांस ही नहीं है, नंबर कम होने का चांस ही नहीं है। पर एक कंडीशन में नंबर कम हो सकते हैं, एक कंडीशन है, जब 27 का पेपर था और 28 का पेपर था, दोनों में पेपर को लेवल बढ़ाने पर आपका 27 का पेपर ऊपर चला जाएगा और 28 का पेपर नीचे, इसलिए कम तो हो सकते हैं भाई लेवल 2 के। लेवल 2 वाले अपना विशेष ध्यान रखें, ये विशेष एक सत्य भी है कि सर नंबर कम हो सकते हैं, कि यस नंबर कम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अभी पूर्णतः कहना उचित नहीं होगा कि भाई नंबर कम होंगे, पर नंबर कम ज्यादा नहीं होंगे, नंबर कम होंगे 1 या 50, 1 या 0.50, 1 या 0.50, बस ऐसे ही नंबर आपके कम होने वाले हैं, इससे ज्यादा आपका नंबर कम नहीं होने वाला है। आप ये ना सोचें कि सर 5 या 10 नंबर कम होने वाले हैं, 5 या 10 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये कम नहीं होने वाले हैं, मात्र 1 या 2 नंबर कम होने वाले हैं। उससे आपको कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी बच्चे पास होने वाले हैं वो तो पास हो ही जाएंगे, पात्रता परीक्षा तो पास कर ही लेंगे। और बीएसटीसी वाले या लेवल 1 वालों के लिए तो उसे क्या कहना, जिसका 82.50 है वो तो पहले ही पात्रता में पास हो चुका है और अपने मेंस की तैयारी में लग चुका। मैं आशा करता हूँ वो मेंस की तैयारी में लग चुका होगा और उसने कंप्लीट भी कर ली होगी, और अभी तक आपने जो भी अपनी रणनीति है वो भी बना ली होगी।
चलो साथियों, अगर अपने अभी कोई डाउट रहता, अभी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो अपने बेझिझक आपने इस नंबर पे कमेंट कर देना है, या अपने यूट्यूब है इसे यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना है। हम एक एक बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं, आपको नो टेंशन से कमेंट कर देना है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट है, कोई भी एनी हाउ कमेंट, एनी हाउ BSTC के बारे में, रीड के बारे में, किसी प्रकार का कमेंट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। उस मैसेज का आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके, और जैसे कि उन्हें इस प्रकार का भी ध्यान हो जाए कि इस प्रकार से ये होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की साथियों।